बेटा हम लोग 2024 के सेट नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे। ये उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, दो रेखाएं वेक्टर फॉर्म में दी गई, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। फार्मूला आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले आप लोग पहचानेंगे कि रेखाएं समांतर तो नहीं है। अगर समांतर है तो ये फार्मूला लगेगा। और समांतर रेखाओं की पहचान हमने बताई थी, जिसमें स्केलर है बेटा, इसी में देख रहे हैं। आई के पहले क्या लिखा है 1, यहाँ आई के साथ क्या लिखा है 2, यहाँ जे के साथ क्या है -1, यहाँ जे के साथ क्या है +1, के के साथ यहाँ क्या है +1, के साथ यहाँ क्या है +2। अब देखें, अगर ये तीनों इक्वल आता है तब तो समांतर का केस होगा, अदरवाइज समांतर का केस नहीं। तो देख रहे हैं ये 1/2 है, ये -1 है, यही दोनों बराबर नहीं, तो आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले से आप लोग सॉल्व करेंगे। पिछला लेक्चर देख लें, उसमें सॉल्विंग प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दो रेखाएं दी गई, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको पूरा वेक्टर में फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो इसके लिए आपको ये देखना होता है कि जो रेखाएं दी गई वो वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 को कंपेयर करना होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बेटा जो रेखाएं, इसमें यक्स के पहले क्या है ऊपर अंश में +1, वाई के पहले +1 और जेड के पहले +1, दूसरे में भी इसी तरह से, उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे। तो देखें यहाँ पर रेखाएं, यहाँ यक्स के साथ +1, वाई के साथ +1, जेड के साथ +1 मानक में है पहली वाली। दूसरी वाली देखें, यहाँ भी यक्स के साथ +1, वाई के साथ +1, जेड के साथ +1 है, ये भी मानक में है। बेटा जब भी डीआरएस पढ़ोगे तो अंश में यहाँ पर जो समीकरण दिया है, अंश में सबके एक्स वाई जेड सबका कॉफिशियंट +1 बना लेना, गुणांक दोनों रेखाओं में। तभी यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम लोग कंपेयर करके फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ये रेखाओं के समीकरण मानक फॉर्म में दिया है। यहाँ से A1 मिला, B1 मिला और ये C1 मिला। यहाँ से A2 B2 और ये C2। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फार्मूला कि कैसे कंपेयर हुआ है। मैंने आपको लिखना सिखाया है कि ये समीकरण कैसे लिखेंगे यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, x - x अपान a, y - y अपान b, z - z अपान c। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 1 1 1 और यहाँ 1 1 1। इसी तरह से जब दूसरी वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ 2 2 लिखते जाएंगे, यहाँ 2 2 लिखते जाएंगे। अब ये कंपेयर हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पहले निकालना। अगर ये 0 आ गया तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, फिर इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 काउंट किया, 0 तो आया नहीं। 0 नहीं आया बेटा, तो फिर ये इन दोनों को भी निकालो। √A1² प्लस B1² प्लस C1²। तो √A1² प्लस B1² प्लस C1², वैल्यू रखते हम लोग चले गए। डायरेक्ट यहाँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, सीधे ये लिख सकते हो, इसके बाद सीधे ये लिख सकते हो। ये तो मैंने समझाने के पर्पज से लिखा है। और √A2² प्लस B2² प्लस C2² की भी हमें ज़रूरत है, इसमें भी वैल्यू रखते गए। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यही लिख सकते हैं। अब रेखाओं के बीच के कोण का फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला सभी बच्चों को रटा होना चाहिए। थीटा बराबर कॉज इनवर्स, यहाँ मॉड्यूलस लगा बेटा, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल बताते हैं। ये एंगल निकल आया तो दूसरा अपने आप निकल आता है। अब इसमें वैल्यू रख दें। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितना है 30, इसकी वैल्यू है √35, इसकी वैल्यू है √30, ये रख दें। अब इसमें देखेंगे √30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, √30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 30/35 इंटू √30 है। √30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, जिससे कि ऊपर वाला कैंसिल हो जाए। तो ये 30 हो जाएगा बेटा, इसको ये कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 30/35, क्योंकि दोनों रूट बचा है। ठीक है, अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 से डिविजिबल है, 5 से दोनों कट जाएंगे तो 6/7 आ गया काज इनवर्स के साथ। ये उत्तर हो गया। काफ़ी मेन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिखाना है कि हमारे पास सदिश, ये 3 सदिश दिए हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये पढ़ लेना, जो ये सदिश दिया है ये भुजा सदिश है या शीर्ष दिए, तो साफ साफ लिखा है शीर्ष। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट लिखाई गई थी इसमें, ये त्रिभुज ABC के टाइप, मतलब पहचानना है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु या विषमबाहु। तो इसके लिए आपको AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इनका मॉड्यूलस निकालना होगा।
ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर बेटा इनकी साइड्स के हैं, साइड्स के अलॉन्ग चल रहे हैं। तो यहाँ आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं सीधे सीधे। मतलब अगर इसको आप ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो आपको ओ ए वेक्टर मिलेगा, ओ बी वेक्टर मिलेगा और ये ओ सी वेक्टर मिलेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नानुसार ये त्रिभुज ए बी सी लिखा है, पहले क्या लिखे हो ए, तो पहला वाला पॉइंट हमारा ए हो गया, फिर बी लिखे हो दूसरा वाला बी हो गया, फिर सी लिखे हो तीसरा सी हो गया। तो ये इनका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, स्थित सदिश हो जाएगा। ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, ओ सी वेक्टर हो गया। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि ओ, तो हमको लिखना पड़ेगा कि ओ क्या है, जहाँ ओ मूल बिंदु है, कंपलसरी बेटा लिखना, जहाँ ओ मूल बिंदु है लिखना कंपलसरी है। अब ए बी वेक्टर आप निकाल लीजिए। तो ए बी वेक्टर आपको निकालना सिखाया गया है ना, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हो। ए बी वेक्टर के लिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, लास्ट वाले से पहले वाले को माइनस किया जाता है। अब वो इनकी वैल्यू रख दें, ओ बी वेक्टर यहाँ से रख दें और ओ ए वेक्टर रख दें, सिंप्लीफाई कर लें। फिर इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लें, सीधे मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लें। ठीक है, मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल, कुछ कॉमन तो है नहीं, सीधे सीधे यहाँ पर डायरेक्ट इसको बेटा यही स्टेप लिख लिया करो, ये मत दिखाया करो क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। सीधे यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर 1 आया, -2 का स्क्वायर 4 आया, -6 का स्क्वायर 36 आया, ये आ गया आपका 41 आ गया। अब बी सी वैक्टर निकाल लें, तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर वैल्यू रख दें, कैलकुलेट कर दें, मॉड्यूलस आप बी सी वैक्टर का स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज दिखाना है। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अब सी ए वैक्टर निकाल लें, सी ए वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। अब ये मत समझना कि हाँ मैं सी ए वैक्टर लिखना, आप ए सी वैक्टर लिखना चाहो ए सी वैक्टर लिख लो। ठीक है, अगर ए सी वैक्टर लिखोगे, मान लो आपने ए सी वैक्टर लिखा, तो ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ये रटना नहीं है आपको कि हम सी ए वैक्टर लिखेंगे, यहाँ बी सी वैक्टर, आप सी पहला लिखना चाहते हो सी बी वैक्टर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लास्ट में सब मैनेज हो जाता है उसमें। ठीक है, क्योंकि जब मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो इसमें सी ए वेक्टर निकाला गया, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लिया। अब देखेंगे इसमें मॉड्यूलस ऑफ ए बी स्क्वायर आपका 41 आया, मॉड्यूलस ऑफ बी सी स्क्वायर आपका 6 आया और सी ए का 35। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 41 सबसे ज़्यादा है। जो दोनों बच गए सबसे ज़्यादा अलग कर लो, जो दोनों बच गए इनको जोड़ लो, देख लो क्या इनका समेसन इसके बराबर आ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो देखा गया इन दोनों का समेसन इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिखा गया, इसमें लिखा गया कि बिकॉज, यहाँ बिकॉज रहेगा बेटा, ऊपर 2 बिंदी रहेगी, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो गई ना, इसलिए दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बेटा 2024 का सेट नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन है आई डॉट आई प्लस जे डॉट के प्लस के डॉट के। तो जानते हो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, जे डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ जाएगी। इसमें दिया है कि ये दोनों सदिश परपेंडिकुलर हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालें। खूब क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए हैं आप लोग। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व करा चुके हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है पिछले लेक्चर में जाके देख लें। बेटा ये 2 रेखाएं दी गई हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ये रेखाएं हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं और जो फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया है ये वेक्टर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें रेखाओं का वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। प्रश्न से रेखाओं के समीकरण आपने नोट कर लिए। इसको लिखने का तरीका, आप 3 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना। कौन से 3 क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में एक इसका अच्छे से लिख करके, वेक्टर फॉर्म में एक पैरेलल का, और कार्टेशियन फॉर्म में 2 चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में भी कर लेना, एक नॉन पैरेलल का और एक पैरेलल का, जिससे आपको लिखने की टेक्निक अच्छे से मालूम चल जाए। जब अब फार्मूला मेरे पास वेक्टर फॉर्म का है तो तुरंत यहाँ पर लिखेंगे इन रेखाओं का सदिश रूप है। वेक्टर आर बराबर सदिश रूप कैसे लिखते हो, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। चूँकि मेरे पास 2 रेखाएं हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहली रेखा में यहाँ A1 और यहाँ B1, इसमें वेक्टर आर रहेगा बेटा, यहाँ 1 ना कर देना। और दूसरी रेखा में जब चलोगे
तो यहाँ पर A2 लिख देंगे आप, और यहाँ B2, और यहाँ स्केलर बदल देंगे। ओके, क्योंकि दोनों रेखाओं में स्केलर अलग अलग होंगे। तो एक में मैंने लैम्डा लिखा है, दूसरे में क्या लिख दूंगा, म्यू, या यहाँ λ1 और यहाँ λ2। अब A1 कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर चले जाना। आपको रेखाएं मानक फार्म में दी रहेंगी, नहीं दिया है तो मानक फार्म में बना लेना। अंश में एक्स वाई जेड के पहले +1 होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई जेड के गुणांक +1, तो देखें यहाँ +1 +1 +1, वो जनरली मानक में दिया जाएगा क्योंकि एक लेंथी सवाल होता है। दूसरी रेखा में देखें, अंश में एक्स वाई जेड के पहले +1 होना चाहिए, है +1। अब यहाँ पर A1 वेक्टर ऊपर से A मिलेगा, नीचे से भी ऊपर से क्या मिलेगा, वेक्टर A। तो यहाँ पर हम A1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल कर I का गुणा करो। यहाँ +1 है ना, तो इसको चिन्ह बदलो, क्या आएगा, -1 I का गुणा कर दो, मिला। यहाँ पर y वाले में यहाँ जो दूसरा टर्म है बेटा, इसका चिन्ह बदलें और j का गुणा कर दें, तो इसका यहाँ +1 है, चिन्ह बदलोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, j का गुणा कर दो। इसी तरह से z में चलें, यहाँ जो दूसरा टर्म है इसका चिन्ह बदलें तो क्या आएगा, -1, इसमें k का इंटू कर दें, ठीक। और यहाँ से हमें वेक्टर b मिलेगा बेटा। तो b1 वेक्टर बराबर यहाँ i का गुणा करें, यहाँ j का गुणा करें और यहाँ k का गुणा करें, तो क्या आया, 7i - 6j + k, ये चीज़ आपको आ गई। इसी तरह दूसरी रेखा में चलेंगे, यहाँ से A2 वेक्टर, ऊपर से A मिलेगा बेटा, नीचे से B। चलें, इसका चिन्ह बदलें और I का गुणा करें, तो चिन्ह बदलेंगे, क्या आएगा, +3, I का गुणा कर लें। फिर इसका चिन्ह बदलें, +5 हुआ, J का गुणा करें, और इसका चिन्ह बदलें, +7 हुआ, k का गुणा करें। और यहाँ से वेक्टर B2 मिलेगा, तो B2 वेक्टर आएगा, इसमें I का गुणा करें, इसमें j का गुणा करें, इसमें k का गुणा करें, तो क्या आ जाएगा, I - 2j + k। अब आपका A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर निकल आया ना। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, A वालों को माइनस करते हैं आप, B वालों का क्रॉस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका डॉट करना है, और साथ ही साथ इस क्रॉस का हमें मॉड्यूलस निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, A वालों को माइनस करना, चाहे A2 से A1 को माइनस करें, चाहे A1 से A2 को माइनस करें। तो मैंने A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर पूरा निकाल लिया। अब इसके बाद हमें B वालों का क्रॉस करना है, तो B1 क्रॉस B2 मैंने निकाला, ठीक है। अब इसका हमें मॉड्यूलस चाहिए बेटा, तो जब इसका मॉड्यूलस आप निकालेंगे तो मॉड्यूलस मैंने जैसे पिछले में सिखाया उसी तरीके से निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2 बेटा, इसका मॉड्यूलस चाहिए आपको, B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस चाहिए, बराबर आप मॉड्यूलस में इस वैल्यू को लिख लो, -4i - 6j - 8k। ऐसे लिखना आपको आसान पड़ेगा। इसमें जो कॉमन वो कॉमन कर लें, 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 को बाहर कर लें। मॉड्यूलस के बाहर ऑलवेज पॉजिटिव जाता है बेटा। अब यहाँ क्या बचा, -2i - 3j और -4k बराबर 2 × अंडर रूट। अब इसका यहाँ i के गुणांक को का i का गुणांक कितना लिखा है, -2, इसका वर्ग कर दें, प्लस j के गुणांक का वर्ग कर दें, और प्लस k के गुणांक का वर्ग कर दें, तो यह आ गया 2 × अंडर रूट 29। यहाँ से आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको वेक्टर का मॉड्यूलस लिखना, तो यहाँ ब्रेक मॉड्यूलस के अंदर पहले आप वेक्टर लिख दो। अगर कुछ कॉमन है, कोई संख्या कॉमन मिल रही है यहाँ से, तो उसे कॉमन कर लो, लेकिन याद रखें मॉड्यूलस के बाहर माइनस नहीं जाएगा, फिर मॉड्यूलस बना रहने देना यहाँ। अब यहाँ डायरेक्ट अंडर रूट बनाओ, i के गुणांक का वर्ग डायरेक्ट -2 का स्क्वायर लिखो आप, प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, ठीक है। ये आपको आसान पड़ेगा। और वैसे अगर आप डायरेक्ट B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस डायरेक्ट निकालते हैं तो उससे भी यही चीज़ आएगी, बाद में इतना ही आ जाएगा, ये आपको आसान पड़ेगा, ठीक। मैंने डायरेक्ट कराया है। देखिए, मैंने जो तरीका भी आपको बताया वो छोटा तरीका था। इसमें हमने डायरेक्ट मॉड्यूलस आप B1 क्रॉस B2 लिखा है, i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। और बाद में देखेंगे इसमें हमने डायरेक्ट यहाँ 2 कॉमन कर लिया। ये प्रोसेस आपको लंबा पड़ेगा, उसी तरह से आप करना जैसे मैंने शार्ट वाला प्रोसेस बताया है। कहोगे ये लिखा कैसे गया, देखें यहाँ पर ये 2 इसमें से हमने कॉमन कर लिया, 2 यहाँ कॉमन है पूरे में, यहाँ 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 सब में 2 कॉमन, तो मैंने डायरेक्ट 2 को बाहर कर लिया, तो 2 का मतलब 2 स्क्वायर हुआ ना, यहाँ 2 स्क्वायर बाहर जाके 2 बन गया, तो यहाँ क्या बचा, आप केवल 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हुआ, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो इस मेथड से आपको टफ पड़ेगा, जो मैंने भी पीछे डायरेक्ट मेथड बताया था कि B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस निकालना है, तो उसको हमने क्या कहा था, B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस चाहिए, बराबर मॉड्यूलस वेक्टर ही हम यहाँ लिख लेंगे, -4i था, -6j था, -8k था आपका,
और इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 आप कॉमन कर लो, -2i और -3j -4k। अब इसका मॉड्यूलस ले लो, अंडर रूट इस i के गुणांक का वर्ग डायरेक्ट लिखो आप, j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। इसे सॉल्व करो आप, इतने आया। यही भी हमने पिछले में यही मेथड सिखाया था पीछे, ठीक है। तो ये तरीका आपको आसान पड़ेगा, ये लेंथी पड़ेगा। अब मुझे a2 - a1 वेक्टर को b1 क्रॉस b2 से डॉट करना है, तो डॉट लगा दिया। डॉट के लिए i का i से करें तो -16 हुआ, j का j से करें और k का k से करो, और ये फार्मूला जरूर लिखें। a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k बराबर a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 कंपलसरी लिखना बेटा। ये इतना आ गया। अब फार्मूला जानते हैं, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का ये फार्मूला लिखें आप। फार्मूला लिख लिया गया। इसकी वैल्यू कितनी है, -116 और इसकी वैल्यू है 2√29। मॉड्यूलस बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो -116 का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 116। √29 से ऊपर नीचे इंटू कर दें, परिमीयकरण कर लें इसका, तो देखेंगे यहाँ पर 2 से इसको भाग कर देंगे तो 58 आएगा, और 29 से 58 कैंसिल होगा, तो 2√29 लास्ट में। अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी d बराबर 2 × √29 इकाई, ये लिखना कंपलसरी। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो आपका 1/2 मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये दोनों केस सभी बच्चों को यहाँ वेक्टर फॉर्म में जब दोनों रेखाएं थी, इन दोनों को पहचानना सिखा दिया मैंने। और जब रेखाएं कार्टेशियन फॉर्म में दी जाएंगी तब आप उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको लिखना सिखा दिया गया, कि डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ भी रेखाएं कार्टेशियन फॉर्म में भी समांतर मिलेंगे आपको। समांतर की पहचान क्या है, कि यहाँ जो DRS है वही DRS यहाँ मैच हो जाएगा बेटा। कॉमन कैंसिल कर देना, DRS मैच हो जाएगा। जब दोनों का DRS मैच हो जाएगा तो रेखाओं का जो सदिश रूप है इस तरह से लिखेंगे। पहली रेखा वेक्टर r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b लिखेंगे, और दूसरी रेखा वेक्टर r बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू वेक्टर b लिखेंगे। इस तरह से भी मैं एक क्वेश्चन, वैसे तो आया नहीं है पेपर में, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करा दूंगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा युग्म दिया है, यहाँ 2 रेखाएं दी हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना। अभी आपने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सीखा है, उसी लेक्चर को देख करके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं